Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. तो शाला प्रवेशोत्सव की तमाम तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इसी के साथ IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर भी पहुंची और हमने स्कूलों की हकीकत जानने की वो तमाम कोशिशें की। क्या कुछ इन तस्वीरों में निकल के सामने आया, आगे देखिए स्कूलों की पड़ताल में। शिक्षा को लेकर कई तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत बिल्कुल सिफर नजर आती है। स्कूल की छत कब बच्चों के सिर पर गिर जाए उसका भी ठिकाना नहीं है। और ये कहीं दूर दराज की बात हम नहीं करें, ये बात हम राजधानी रायपुर की ही कर रहे हैं और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और जिस स्कूल की रिपोर्ट आपने देखी वो कोई सामान्य स्कूल भी नहीं, बल्कि सरकार की यहाँ पे योजना में शामिल ये पूरा प्राइमरी स्कूल बताया जाता है। इग्नाइट योजना का ये प्रमुख हिस्सा है। साथ ही यहाँ पर CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा कक्षाओं का संचालन किया जाता है और यहाँ पर अंग्रेजी मीडियम यानी कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई भी करवाई जाती है। और इस योजना से चंद मीटर की दूरी पर कई मंत्रियों के आलीशान बंगले हैं। चलिए अब आपको संभाग स्तर पर क्या स्थिति है उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। रायपुर संभाग के अंतर्गत रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद और महासमुंद जैसे 5 जिले आते हैं। नया सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों की मरम्मत, साफ सफाई और रंगाई पुताई हो जाए, इसके लिए सभी जिलों के DEO को करोड़ों का फंड जारी किया गया था। इसके तहत धमतरी को 51.41 लाख, बलौदाबाजार को 59.71 लाख, महासमुंद को 59.49 लाख, रायपुर को 47.59 लाख और गरियाबंद को 70.94 लाख रुपए जारी किए गए थे। यानी 2 करोड़ 90 लाख रुपए रायपुर संभाग को अलॉट किए गए। पिछले 5 सालों में रायपुर संभाग को करीब 10 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी तस्वीर है कि बदल नहीं रही। एक तस्वीर रायपुर के शांतिनगर स्थित इग्नाइट प्राइमरी स्कूल की है, जहां हर साल बारिश में स्कूलों में पानी भरता है और जहां छत इतनी खतरनाक है कि कब गिर जाए इसका पता नहीं। वहीं इस पर रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। स्कूल खुल रहे हैं, राजधानी रायपुर के क्या हाल हैं, कितने स्कूल ऐसे सेटिस्फैक्ट्री है या फिर वहाँ पे मरम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, क्या स्थिति है। रायपुर के नए जिला शिक्षा अधिकारी हैं नायर सर, उनसे बातचीत करेंगे। चूँकि आप नए ही हैं अभी, आप फिर भी एक स्थिति तो आपने देख ही ली होगी कि क्या स्थिति है। तो क्या कुछ संख्या आंकड़े स्कूल के हैं ऐसे जहाँ पर आपको लगता है सर कि सेटिस्फैक्ट्री शौचालय की बात हो या फिर मरम्मत की बात हो, भवन की बात हो या फिर बिजली ऐसी बात हो, वहाँ पर आपको फोकस करना रहेगा? देखिए, रायपुर ज़िले में ऐसा कोई स्थिति नहीं है जहाँ बिजली, पानी और शौचालय की कमी हो। विद्यालय भवन कुछ जर्जर की स्थिति में हो सकता है, लेकिन वहीं पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अध्ययन अध्यापन में किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी। सर, स्कूलों में हम लोगों ने देखा खास करके गर्ल्स के लिए जो शौचालय और पेयजल की बात होती है, वो 2-3 पॉइंट पे हमें अभी भी लगता है कि शायद उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होनी चाहिए थी। आपके पास कैसी रिपोर्ट है, क्या सेटिस्फैक्ट्री है या फिर कहीं पे है ऐसे स्कूल जहाँ पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा? नहीं, अभी तक तो ऐसे कोई विशेष स्थितियाँ नहीं है, परिस्थितियाँ सब अनुकूल ही है। और मैं भी नया हूँ, शहर के जो ज्योग्राफिकल जो फील्ड की जानकारी उतना नहीं हूँ मैं फील्ड में। जैसे अगर कुछ विसंगतियाँ दिखती हैं तो तत्काल उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। और फिलहाल तो ऐसे बता रहे शौचालय विहीन स्कूल की संख्या तो नहीं है। और बाकी युवा बच्चों की उपस्थिति और टीचर की उपस्थिति पर विशेष फोकस कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा की तस्वीर बहुत हद तक शिक्षकों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। पिछले साल स्कूल और शिक्षा दोनों का नियुक्तियुक्तकरण किया गया। इससे बहुत से शिक्षा विहीन स्कूलों तक शिक्षक पहुंच गए, लेकिन इसके बाद भी हजारों की संख्या में शिक्षकों के स्वीकृत पद खाली हैं। रायपुर संभाग की बात करें तो महासमुंद में 1499, रायपुर में 1202 पद, बलौदाबाजार, भाटापारा में 1080 पद, धमतरी में 155 पद, गरियाबंद में 325 पद खाली हैं। इसके अलावा स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी संविदा के सैकड़ों पद खाली हैं। रायपुर संभाग में स्कूल शिक्षा की एक तस्वीर भवन विहीन स्कूल की संख्या को लेकर भी है। बलौदाबाजार में 70, गरियाबंद में 52, महासमुंद में 29, रायपुर में 12 और धमतरी में 12 स्कूल आज भी भवन विहीन हैं।
हालांकि प्रदेश के स्कूल शिक्षा सचिव का कहना है कि कई बार आंकड़ों की गलती हो जाती है, लेकिन मौके पर भवन मौजूद होता है। पिछले साल युक्तियुक्तकरण हुआ, जिससे ये शिक्षकों की उपलब्धता, उसमें जो बिना शिक्षक की शाला और एक शिक्षकीय शाला, ये दोनों में काफ़ी कमी आई है। भर्ती करने की बात है तो तीसरा जो विषय है कि अगर हम नई भर्ती, तो हमें लगभग 5000 पदों के लिए अनुमति मिली है, जिसके लिए हम लोग जल्दी ही प्रक्रिया शुरू करेंगे। बात शौचालय की करें तो छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश के 2000 से ज्यादा स्कूलों में आज भी शौचालय नहीं है। इसमें 2 जिले भी शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक रायपुर संभाग के बलौदाबाजार के 11 स्कूलों में और महासमुंद के 5 स्कूल में शौचालय नहीं है। वहाँ पे शौचालय होता है लेकिन ऑपरेशनल नहीं होता, तो उसको भी घोषित कर दिया जाता है कि वहाँ शौचालय नहीं है। अक्सर अभी जो स्थिति ये मिलती है कि शौचालय तो है लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है, या उसको किसी ने तोड़ दिया है जो अंदर का पोर्शन है। इसीलिए जो मैंने बताया कि 1 लाख रुपए तक के जो भी शौचालय का निर्माण हो, उसका संधारण हो। छत्तीसगढ़ राज्य बने 26 साल होने को है। 22,000 करोड़ रुपए का बजट पहुंच चुका है स्कूल शिक्षा विभाग का। दावा किया जाता है कि फंड की कोई कमी नहीं है, तो फिर तस्वीर ऐसी क्यों है? हमने ग्राउंड रिपोर्ट, हमने आंकड़ों के जरिए आपको बताने की कोशिश की और ये बताया कि किस तरह से दावे और हकीकत दोनों मिलते नहीं है। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद सरकार जगेगी और असल में कोशिश करेगी कि सूरत बदले, सिर्फ दावे नहीं किए जाए। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बच्चों को बेहतर माहौल देने के लिए, शिक्षा देने के लिए तमाम दावों के साथ ही स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की गई, लेकिन क्या वाकई में प्रदेश संभाग जिला स्तर पर स्कूल इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? बच्चों को मिलने वाली ज़रूरी सुविधाएं स्कूलों में उपलब्ध हैं? स्कूलों की आखिर क्या ज़मीनी हकीकत है? बिलासपुर संभाग की स्थिति पर देखिए IBC 24 की ये ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा संभाग बिलासपुर, जिसमें 8 जिले आते हैं, जहां नए शिक्षण सत्र से पहले सरकार का निर्देश था कि तमाम स्कूलों में जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। स्कूलों की मरम्मत, रंग रोगन, पेयजल, बिजली, शौचालय और साफ सफाई की व्यवस्था ठीक हो। लेकिन बिलासपुर संभाग में जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। गाँव से लेकर शहरी सरकारी स्कूलों में बदहाली का आलम है। IBC 24 ने ग्राउंड जीरो से ऐसे ही कुछ स्कूलों का जायजा लिया। शिक्षा विभाग की क्या कुछ तैयारी है, स्कूल कितने तैयार हैं, IBC 24 ग्राउंड जीरो से इसकी रिपोर्ट आपको दिखा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं मोपका क्षेत्र में। मोपका क्षेत्र में यहाँ पर ये पूर्व माध्यमिक शाला और पूर्व प्राथमिक शाला यहाँ पर संचालित है, मतलब माध्यमिक और प्राथमिक शाला यहाँ पर संचालित होते हैं। हजारों छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन तैयारी जो है, आप देखिए यहाँ पर आपको जो बिल्डिंग है वो किस तरह से जर्जर नज़र आएगी। देखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े झाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। बरसात का समय है और ग्रामीण क्षेत्र है, लिहाजा कई बार जो सांप बिच्छू, इसकी भी खतरा यहाँ पर बच्चों को रहती है। कई बार शिकायतें भी इस तरह की आती हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक साफ़ सफाई की भी बात करें तो कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हुई। दूसरी तरफ देखिए आप किस तरह से ये शराबियों का भी अड्डा जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर आपको बियर के बॉटल यहाँ पर देखिए अब नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से देखेंगे शौचालय की स्थिति, देखिए किस तरह से जर्जर यहाँ पर जो शौचालय है वो हो गया है। सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं उससे साफ है सुधार को लेकर जमीनी प्रयास नहीं हुए। खुद सरकारी आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। संभाग में 4 से 5 हजार स्कूल जर्जर हालत में हैं। 154 स्कूल भवन विहीन, 160 स्कूल शौचालय विहीन हैं। बहुत से स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने के पानी, साफ सफाई, शौचालय के उसकी व्यवस्था नहीं है। यदि इस तरह की व्यवस्था में यदि बच्चे स्कूल जाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है शासन प्रशासन मेडिकल माफियाओं के दबाव में स्कूल को जल्दी खोल रहा है। शिक्षा व्यवस्था के गिरते स्तर का असर पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है। साल दर साल परिणामों में गिरावट आ रही है। 10वीं में पिछले साल 75% के मुकाबले इस बार परिणाम 65% पर सिमट गया। इसी तरह 12वीं में भी परीक्षा परिणाम 82% से फिसलकर 79% पर पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बजट की कमी है।
हर साल करोड़ों रुपए शासन की अलग अलग योजनाओं के जरिए शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, समग्र शिक्षा अभियान और DMF मद, लेकिन विभागीय उदासीनता और प्रशासनिक लापरवाही के साथ ठेकेदारों की मनमानी से सरकार की इस मंशा पर भी पानी फिर गया। अधिकांश स्कूलों के भवन मरम्मत और नए भवन बने हैं तो अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन कुछ स्कूल हैं जो भवन विहीन तो अब कोई नहीं रह गए, जर्जर स्कूल कुछ हैं। इसमें शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत निरंतर निर्माण कार्य और सुधार का कार्य जारी है। जो भी माइनर रिपेयरिंग के काम है वो वहाँ पे कर लें, अगर बड़ा काम वहाँ का चल रहा है और अगर वो उसमें समय अगर लगेगा तो उसको उस हिसाब से वो करें ताकि बच्चों को वहाँ पे तकलीफ नहीं हो। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साफ का कहना है कि बजट की कहीं भी कोई कमी नहीं है। पाठ्य पुस्तक से लेकर गणवेश और स्कूलों के मरम्मत और मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। बजट को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर स्कूलों के मरम्मत की बात हो या फिर वहाँ पर सुविधाएं विस्तार करने की बात हो, बजट को लेकर कोई समस्या है क्या? देखिए, बजट कि मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, और स्थानीय स्तर पर जो DMF आदि के फंड होते हैं उनसे भी हम अपने विद्यालय, आंगनबाड़ी सेंटर, इनकी रिपेयरिंग का काम करते हैं। शिक्षा विभाग भी इसके लिए करता है। तो ये सतत प्रक्रिया है, और जहाँ पर भी स्कूल भवन खराब होगा उसको निश्चित रूप से हम ठीक करेंगे। पाठ्य पुस्तक और शाला गणवेश को लेकर किस तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि तय समय में बच्चे जो हैं उनको ये सुविधा मिल सके? राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है, समय पर गणवेश, कापी किताब ये सब पहुंचेगा। बिलासपुर संभाग के सरकारी स्कूलों की हालत देखकर साफ है कि स्कूलों की स्थिति में सुधार की काफी गुंजाइश है। जरूरत है तो बस नेक मंशा और मजबूत इच्छा शक्ति की। आपने देखा कि बिलासपुर संभाग में सरकारी स्कूल किस हाल में हैं। खुद सरकारी आंकड़े और जमीनी हकीकत शासन प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। करोड़ों खर्च करने के बाद भी शिक्षा गुणवत्ता तो दूर, मूलभूत सुविधाएं तक बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर। नए शिक्षा सत्र को लेकर सरकार ने कई स्तरों पर तैयारियां की थी। प्रदेश के तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों को बाकायदा एडवांस में फंड भी जारी किया गया था ताकि हर एक जिले में स्कूलों की बाकायदा रंगाई, पुताई, साफ सफाई भी की जा सके। आराम से यहाँ पे इन सब चीज़ों को किया जाना था। बच्चों को समय पर किताब, ड्राइज, साइकिल मिल सके। प्रदेश के स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह से IBC24 के संवाददाता राजेश राज ने इन तमाम मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। नए सत्र में क्या विशेष होगा, कितनी तैयारी है, सरकार ने कितनी तैयारी की है, विभाग का क्या प्लान है, उन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सर हमारे साथ हैं। सर, तो तैयारी सर, ये तो आपका सेकेंड टर्म है, इसके पहले भी आपने सर शिक्षा विभाग देखा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि सर कि आपके उन अनुभवों का लाभ भी इस सत्र में सभी को और प्रदेश को विशेष तौर पर मिलने जा रहा है। इस वर्ष हम लोगों ने 3 चीज़ों का विशेष रूप से ये लक्ष्य लिया है कि बच्चों को वो सुविधाएं समय पर मिल जाएं, और जो पिछले साल अगर कहीं कोई कमी पेशी रह गई थी तो इस बार वो वैसी स्थिति निर्मित ना हो। तो सबसे पहले निशुल्क पाठ्य पुस्तकों, जिस पे विभाग द्वारा काफ़ी लगभग 125 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। दूसरा विषय है जो ड्रेस का है, यानी कि गणवेश। तो गणवेश भी जो कि हमारे हथकरघा इनके माध्यम से दिया जाता है। विभाग का सर डाटा देख रहा था मैं, प्रेजेंटेशन वगैरह का, तो ये रिपोर्ट है कि 2000 से ज़्यादा स्कूलों में आज भी टॉयलेट नहीं है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि डाटा की जो रिपोर्टिंग है उसमें कई बार विसंगतियाँ रहती हैं। वहाँ पे शौचालय होता है लेकिन ऑपरेशनल नहीं होता, तो उसको भी घोषित कर दिया जाता है कि वहाँ शौचालय नहीं है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है, उसको मरम्मत करके चालू किया जा सकता है। तो ये स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सर, और बताया कि इस बार बहुत बेहतर तैयारी है और बहुत सारे नई पहल के साथ साथ में ये कोशिश भी है कि न सिर्फ शिक्षा के गुणवत्ता सुधरे, बल्कि जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जो SMC के जरिए जो अधिकार दिए गए हैं, यानी शाला विकास समिति के जरिए, वो भी काफ़ी मददगार साबित होगी। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC24 रायपुर।